नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है राजस्व महाअभियान। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक इस राजस्व महाअभियान को चलाया जाएगा। और इस राजस्व महाअभियान का जो स्लोगन है वो है, जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। अब इस अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी समाहर्ता को पत्र जारी किया गया है, जिसका पत्रांक है 2786, दिनांक है 29 जुलाई 2025 और विषय है राजस्व महाअभियान 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 के संचालन के संबंध में। दोस्तों, इस पत्र में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि इस अभियान को चलाने का उद्देश्य क्या है, इस अभियान को चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कि इस राजस्व महाअभियान में आपके जमीन के किन समस्याओं का समाधान होगा। दोस्तों, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस राजस्व महाअभियान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है आपके जमीन के रिकॉर्ड अभिलेख की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाना, अर्थात आपके जो जमीन के रिकॉर्ड है उसमें जो अशुद्धि है उसके सुधार में तीव्रता लाना। और ये तीव्रता कैसे आएगी? इसी राजस्व महाअभियान से आएगी। इसके लिए सरकार ने विस्तृत तैयारी कर रखी है। अब इस राजस्व महाअभियान में आपके जमीन के किन किन समस्याओं का समाधान होगा, इसको थोड़ा बाद में समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या तैयारी की है। पहला है घर घर वितरण। क्या वितरण होगा घर घर? दोस्तों, आपके जो ऑनलाइन जमाबंदी है उन सभी का प्रिंट आउट निकाल लिया गया है। अब घर घर 16 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 तक राजस्व कर्मी विभाग के अन्य कर्मी आपके घर जाएंगे। जो ऑनलाइन जमाबंदी प्रिंट किया गया है आपको उपलब्ध कराएंगे, साथ ही साथ आपको प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे, जिसकी चर्चा भी हम करेंगे, और पंपलेट्स देंगे। और उसके बाद आपके पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तिथि है 19 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक। यह प्रत्येक पंचायत में हल्का में 2 बार इसका आयोजन किया जाएगा और 2 शिविर के बीच में कम से कम 7 दिनों का अंतराल होगा। और ये कहाँ होगा? ये आपके पंचायत के पंचायत सरकार भवन में। अगर पंचायत सरकार भवन नहीं है तो जो भी उस पंचायत में सरकारी भवन में उसमें शिविर का आयोजन किया जाएगा। और यह प्रश्न उठता है कि आपको इस शिविर की जानकारी कैसे होगी, कैंप की जानकारी कैसे होगी? तो इसके लिए प्रत्येक अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा माइक्रो प्लान बनाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए एक
मॉडल माइक्रो प्लान जारी किया। इसी के आधार पर सभी अंचलाधिकारी जो है आप एक माइक्रो प्लान बनाएंगे, जिसमें जो है आपके शिविर के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसको अपलोड करना अंचलाधिकारी के लिए अनिवार्य है। अब आइए जानते हैं कि इस राजस्व महाअभियान में आपके ज़मीन के किन किन समस्याओं का समाधान होगा और क्या आपको करना होगा। दोस्तों, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया सरकार द्वारा जारी किया गया है पंपलेट्स के माध्यम से। इसमें 4 प्रकार के समस्याओं का निदान होगा। पहला, डिजिटाइज्ड ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार। मैंने पहले आपको बताया कि राजस्व कर्मी या सरकार के अन्य कर्मी जो ऑनलाइन जमाबंदी है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा घर में जाकर। अब इस ऑनलाइन जमाबंदी पंजी में जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसका सुधार होगा। अब क्या क्या सुधार होगा? तो नाम में होगा, खाता, खेसरा, रकबा अर्थात क्षेत्रफल और लगान में सुधार होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए करना होगा कि राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जमाबंदी पंजी में अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण के नीचे दिए गए खाली जगह में सही विवरण आपको भरना है। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के नीचे दिए गए अतिरिक्त खाली जगह में भरें। कोई जमाबंदी पंजी का जो आपको प्रिंट आउट मिला और उसमें जो है कोई विवरण नहीं दिया गया है, मान लीजिए उसमें खाता नहीं है, खेसरा नहीं है, रकबा नहीं है या लगान की प्रविष्टि नहीं है, तो वो भी आपको खाली जगह में भरना है। और आपको जो है भरे हुए प्रपत्र जो है और कागज, इसमें जो कागज है ज़मीन का उस सबूत के साथ आपको कैंप में क्या करना है, शिविर में उसको सबमिट करना है। पहले इसको सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लाया गया था। वर्तमान समय में परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से इसका सुधार किया जाता है और इस अभियान में भी आपसे जो आवेदन प्राप्त होंगे उसका भी समाधान इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अंतर क्या है? अंतर है कि पहले आपको खुद भरना पड़ता था, ऑनलाइन करना पड़ता था परिमार्जन प्लस के लिए, किंतु इस बार इस महाअभियान में आपको सिर्फ शिविर में जाना है और आपको सुधार के लिए आवेदन जमा करना है। दूसरा जो है उत्तराधिकार नामांतरण। उत्तराधिकार नामांतरण का मतलब हुआ कि जमाबंदी अगर आपके पूर्वज के नाम से है और उसकी मृत्यु हो गई, सपोज कीजिए पिताजी के नाम से है, अब वो नहीं है, दादा के नाम से है, नहीं है, आपके परदादा के नाम से भी जमाबंदी है किंतु वो अब इस दुनिया में नहीं है, और अब जमाबंदी क्या करना है? जो जीवित व्यक्ति है अर्थात जो लीगल हेयर्स है, विधिक उत्तराधिकार है, उसके नाम से आपकी जमाबंदी खुलेगी उत्तराधिकार नामांतरण के तहत। इसके लिए आपको पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली उपलब्ध कराना होगा। किंतु अगर पहले से ऑनलाइन जमाबंदी नहीं है तो पहले जो है ऑनलाइन जमाबंदी करवाना पड़ेगा, तभी ये उत्तराधिकार नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी। अब तीसरा जो आपके समस्या का समाधान होगा वह है बंटवारा नामांतरण। इसमें बंटवारा नामांतरण में पहला जो है वो है संयुक्त अगर जमाबंदी चल रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 4 भाई हैं और चारों भाई के नाम से संयुक्त जमाबंदी चल रही है, ज्वाइंट आपकी जमाबंदी है, और चारों भाई में अगर आपसी सहमति है तो फिर आप
अलग अलग जमाबंदी अर्थात चारों भाई अलग अलग जमाबंदी खुलवा सकते हैं और चारों भाई के नाम से जमाबंदी फिर खुल जाएगा। यह हुआ संयुक्त जमाबंदी को इंडिविजुअल जमाबंदी में तब्दील करना, जिसको बंटवारा नामांतरण कहते हैं। और इसके लिए जो है आपसी सहमति होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपसी सहमति नहीं होगा तो फिर बंटवारा नामांतरण नहीं हो पाएगा। अगर आपने रजिस्टर्ड बंटवारा किया है तो फिर आपका बंटवारा नामांतरण हो जाएगा, या किसी पार्टीशन सूट के द्वारा डिग्री हुआ है तो फिर बंटवारा नामांतरण आपका होगा। इसके लिए भी विहित प्रपत्र आपको उपलब्ध कराया जाएगा और उसी विहित प्रपत्र में आपको भर के देना है। पुनः यहाँ कि अगर आपकी जो जमाबंदी पहले चल रही है, अगर वो ऑनलाइन नहीं है अर्थात यह त्रुटिपूर्ण है, तो पहले आपको उसको दुरुस्त कराना पड़ेगा, तभी आपका बंटवारा नामांतरण होगा। चौथा है छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटाइज ऑनलाइन करना। दोस्तों, सुशासन के कार्यक्रम के तहत ई नागरिक सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया और 2015 से 2020 के बीच जमाबंदी पंजी, जिसको रजिस्टर 2 कहते हैं, उसको ऑनलाइन किया गया। किंतु बहुत से जमाबंदी ऐसे रह गए जिसकी ऑनलाइन नहीं हो पाई। तो इसके तहत आपके जमाबंदी का ऑनलाइन किया जाएगा और इस शिविर में आपसे आवेदन प्राप्त किया जाएगा। राजस्व कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में आपको जमा करना है। दोस्तों, इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रपत्र जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साइट पर दिया गया है। जो प्रपत्र है उसकी एक बार हम चर्चा कर देते हैं। पहला है कि राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाले शपथ पत्र, राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, इसके लिए प्रपत्र आपको है। उसके बाद बंटवारा नामांतरण के लिए भी प्रपत्र है और राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु शपथ पत्र। इस सारे प्रपत्र को कैसे भरना है इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। इस प्रपत्र को आप कैसे विभाग के साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी प्रकार का आपका क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, मेरा प्रयास रहेगा कि उसका मैं उत्तर दे सकूं। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। पुनः नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।